Hello guys, welcome to our channel Age Doesn't Issue in Lao. Chapter 7 आन्या अभिमान, गुस्सा और दर्द। अगले दिन सरस्वती जी ने पेस्ट्री पैक कर अभिमान को दी। अभिमान लेकर चला गया। अभिमान बेकरी पहुंचा और अंदर चला गया। आज संडे था इसलिए स्कूल नहीं था। अभिमान क्वार्टर पर बैठा था। तभी शाइना आए। अभिमान ने उसे देखकर रुडली बोला, तुम यहाँ। शाइना ए सुनकर मुस्कुरा कर बोली, हम यहीं से गुजर रही थी तो सोचो तुमसे मिलते चलूं और कल के लिए सॉरी। अभिमान ए सुनकर बोला, हम। शाइना ए सुनकर बोली, कॉफ़ी पिए। अभिमान ने बस सर हिलाया। अभिमान शाइना दोनों ही चेयर पर बैठे वहां पर आई। लड़की जलकर राख हो गई। तभी आन्या आई। तुकाराम जी भी उसके साथ थे, अक्षत भी। तुकाराम जी आन्या को देखकर बोले, तुम्हें जो भी पेस्ट्री चाहिए वो ले लो। आन्या ने मुस्कुरा कर हाँ मैं सर हिलाया और जल्दी से पेस्ट्री के पास चली गई। उसने पीक कलर का सूट पहना हुआ था, बालों की चोटी बनाई हुई थी, हाथों में चूड़ियां और कानों में झुमके। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। आन्या राघव को देखकर मासूमियत से बोली, ओ कहाँ है? राघव ए सुनकर बोला, पीछे देखो। आन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल टूट गया। उसके आंखों से आंसू आने लगे। अभिमान को भी जब एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है, उसने सामने की ओर देखा तो बस देखता ही रह गया। आन्या अपनी भरी हुई आंखों से अभिमान को किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ देख रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बच्चों की तरफ अपने आंसू पहुंचते हुए उससे नजरें हटा ली। अपने हाथ में ली पेस्ट्री उसके हाथ से गिर गई। वो बाहर भाग गई। अभिमान को न जाने आन्या के आंखों में आए आंसू देखकर अच्छा नहीं लगा। अभिमान शाइना को देखकर बोला, मैं कुछ देर में आता हूँ। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। अभिमान बाहर आया। आन्या अपने आंसुओं को बार बार साफ कर रही थी। अभिमान ने आन्या को रोता देखकर गुस्से से बोला, है ये यू? आन्या ने जैसे ही अभिमान को देखो रोते हुए नाराजगी से शिकायत भरी आवाज में बोली, ओ आंटी कौन थी जिसके साथ आप बैठे हुए थे? अभिमान ने सुनकर रुडली बोला, तुम होती कौन हो? पूछने वाली सिली गर्ल। आन्या ए सुनकर उसका दिल टूटने लगा। आन्या ने अभिमान की आंखों में देखते हुए रोते हुए बोली, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? आन्या ने भरे गले से बोली, आई लव यू। अभिमान ने आन्या की बाहें पकड़कर गुस्से से बोला, तुम बहुत छोटी हो मुझसे समझी? इन सब के लिए ये सब की उम्र है तुम्हारी करने की। ये जो प्यार का भूत चढ़ा है ना तुम्हारे सर पर, ये बस एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं समझी? पढ़ाई पर ध्यान इन सब के लिए नहीं, तुम ही बहुत छोटी हो, बहुत छोटी। आन्या ए सुनकर रोते हुए लड़खड़ाती जुबान से बोली, अगर मैं बड़ी होती तो मान लेता ना आप। अभिमान ने गुस्से से आन्या से अलग होकर गुस्से से बोला, रोना बंद करो सिली गर्ल। नहीं करता तब भी मैं, क्योंकि जो लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी वो मेरी मंगेतर है, समझी? आन्या ए सुनकर धक्का सा लगा और एकदम से खामोश हो गई। उसका दिल बुरी तरफ से टूट गया। आन्या के हाथ कांपने लगे। अभिमान कुछ बोलता अक्षत की आवाज आए। आन्या ने भरे गले से बोली, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो किसी भी लड़के पीछे भागे। ये कोई अट्रैक्शन नहीं है प्यार। आपका ख्याल मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है। आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। 3 दिन से सोई नहीं हूँ तो फिर ये क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता ये क्या है। मुझे आपके साथ रहना, बातें करनी है। ये सब कोई अट्रैक्शन नहीं है। आई लव यू मिस्टर एग्री यंग मैन। इतना बोलकर वो अपने आंसू साफ करते हुए चली गई। अभिमान खामोश होकर आन्या को जाते हुए देख रहा था। तुकाराम जी आन्या को डांटते हुए बोले, तुम कहाँ चली गई थी? आन्या ने बिना कुछ कहे बैठ गई। वो जाते वक्त भी अभिमान को ही देख रही थी। उसका गोरा सा चेहरा लाल हो गया था। अभिमान को दिल पसीज गया। अभिमान वही खड़ा था। राघव अभिमान को देखकर बोला, ए क्या तूने उस लड़की का दिल तोड़ दिया? और तुझसे कह रही थी वो बार बार वो तुमसे प्यार करती है। अभिमान ने सुनकर गुस्से से बोला, ओ मुझसे बहुत छोटी है राघव। राघव ए सुनकर बोला, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, अभी एज डजंट मैटर इन लव दो दिल। अभिमान ए सुनकर बिना भाव के बोला, ये सब फिल्म में अच्छा लगता है राघव, रियल लाइफ में नहीं। राघव ए सुनकर बोला, तू क्यों समझ नहीं रहा है? वो पहली लड़की है जो तेरी आंखों में देखते हुए बिना डरे तुझे आई लव यू कह रही थी। अभी भी वो तुझसे शिकायत कर रही थी कि तू शाइना के साथ क्यों बैठा है। अभी तू समझ ना यार। अभिमान ए सुनकर गुस्से से बोला, ये नहीं हो सकता है राघव, शाइना के साथ सगाई हो गई है। राघव ए सुनकर उसे देखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
शादी नहीं हुई है अभी वरना जिंदगी भर गिल्ट में जाओगे, सगाई हुई है शादी नहीं तुम शाइना के साथ खुद की लाइफ स्पाइल करने पर तुले हुए हो। अभिमान ने सुनकर फ्रस्ट्रेशन होकर अपनी हाथ का पंच दीवार पर मारा जैसे वो सजा दे रहा हो। राघव ने कहा, अभी तू घर चला जा। अभिमान जाने लगा तो राघव ने उसका ही हाथ में एक चुई देते हुए बोला, ए उस लिटिल गर्ल की है। इतना बोलकर वो जाते हुए बोला, अब एक बार सोचकर देख ले क्या पता वही तेरा सुकून हो जो कब से तलाश में है। अभिमान ने उस चुई को अपने जेब में रखी और बुलेट स्टार्ट कर चला गया। वो घर ना जाकर अपने फ्लैट में चला गया। क्या होगा आगे इस कहानी में, क्या अभिमान आन्या के प्यार को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? आन्या का क्या होगा उसे पता चल गया हो कि शाइना अभिमान की मंगेतर है। चैप्टर 8 अभिमान की बेचैनी और आन्या हॉस्पिटलाइज। अभिमान फ्लैट में था, हॉल में बियर पी रहा था। उसकी आंखों के सामने आन्या का चेहरा आ रहा जा उसने गुस्से से बोतल तोड़ते हुए बोला, क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो लिटिल गर्ल बहुत छोटी है मुझसे। इतना बोलकर वो चिल्लाने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और लड़खड़ा कर बेड पर जाकर लेट गया। अभिमान ने अपना वॉलेट निकालकर आन्या के दिए हुए स्टिकर को देखते हुए बोला, क्या करूं मैं, एहसास पहली बार हुआ है, ऐसा ना कभी हुआ था लाइफ में, अब क्यों हो रहा है? इतना बोलकर वो आंखें बंद कर ली। अगले दिन अभिमान रेस्टोरेंट नहीं गया, वो फ्लैट में ही था। दूसरे दिन वो घर आया, दोपहर का वक्त था। सरस्वती जी अभिमान को देखकर दांतते हुए बोली, अब ये क्या है, तुम 2 दिन से घर नहीं आए हो और ये क्या हालत कर रखी है अपनी? अभिमान ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो कमरे में जाने लगा। अमित जी अभिमान को देखकर सख्त आवाज में बोला, फ्रेश होकर अब कुछ बात करनी है। अभिमान कमरे में चला गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो फ्रेश होकर बाहर आया, वो हॉल में बैठ गया। अमित जी ने सरस्वती जी को देखकर बोले, नींबू पानी लेकर आओ। सरस्वती जी ने नींबू पानी अभिमान को दिया। अभिमान पाने लगा। अमित जी बोले, अभी मैंने तुम्हारी और शाइना की सगाई। इतना ही कहा था कि अभिमान उन्हें देखने लगा। अमित जी हल्का सा मुंह सिकुड़ा कर बोले, हमने सगाई तोड़ दी। अभिमान ने जैसे ही ये सुना हैरान हो गया। वो कभी सरस्वती जी को तो कभी अमित जी को देखने लगाओ। अमित जी अभिमान को देखते हुए बोले, अब खुश हो ना तुम, अब ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं अभी तुम्हारे डैड है, तुम्हारी खुशी हमारे लिए बहुत जरूरी है अभी। अभिमान ने उन्हें हक कर लिया। ओ बोला, डैड आई लव यू। अमित जी मुस्कुरा कर बोले, क्या कहा तुमने मुझे? अभिमान ने उन्हें घूरा। अमित जी जोर से हंसने लगे। अभिमान ने सरस्वती जी को देखकर बोला, मॉम सर दर्द में दर्द कर रहा है। सरस्वती जी बोली, मैंने कहा था ड्रिंक करने। अभिमान ने अमित जी को देखकर बोला, डैड मॉम आप दोनों एज गैप कितना है? अमित जी मुस्कुरा कर बोले, सरस्वती मुझसे 5 साल छोटी है। अभिमान ने सुनकर कुछ नहीं बोला। सरस्वती जी ने खाना परोसा, तीनों ने खाना खाया। अभिमान सरस्वती जी के गोद में सर रखकर लेट गया। सरस्वती जी बोली, अभी तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अभिमान ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अभिमान तैयार होकर रेस्टोरेंट चला गया। अभिमान रेस्टोरेंट में आया। राघव उसे देखकर बोला, 2 दिन से क्यों नहीं आए? अभिमान ने सुनकर बोला, ओ लिटिल गर्ल आई थी। राघव ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ आई थी, सुबह से दोपहर तक वो तेरा वेट कर रही थी, उदास होकर चली गई। कल भी आई थी, कल तो रेस्टोरेंट बंद होने तक तेरा इंतजार कर रही थी। अभिमान ने सुनकर बोला, आज क्यों नहीं आई? राघव ने सुनकर बोला, कल वो बहुत कमजोर सी लग रही थी, अब पता नहीं। इतना बोलकर वो काम करने लगा। अभिमान को बेचैनी होने लगा। अभिमान काउंटर में बैठ गया। उसका सारा ध्यान बाहर की ओर था। ऐसे ही दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई है पर आन्या नहीं आई। अभिमान बेचैन हो उठा। रात हो गई। राघव बोला, टाइम हो गया है। अभिमान राघव को देखकर बोला, ओ आई क्यों नहीं? राघव बोला, मुझे क्या पता क्यों नहीं आई है। अभिमान ने सुनकर उसे घूरते हुए बोला, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। राघव ने सुनकर चिक बोला, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं समझे। इतना बोलकर वो उसे घूरते हुए बोला, तुझे क्यों चाहिए उसका एड्रेस और घर जा। अभिमान ने कुछ नहीं बोला, वो घर चला गया। अगली दिन भी आन्या नहीं आई। दूसरे दिन अभिमान रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। राघव अभिमान को देखकर बोला, तुझे उसका एड्रेस चाहिए ना? अभिमान ने सुनकर उसे देखने लगा।
राघव उसे देखकर बोला, सामने देखा एक लड़का खड़ा है यूनिफॉर्म में, उस लिटिल गर्ल का भाई है, जा उससे पूछ ले। इतना बोलकर वो चला गया। अभिमान ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, वो बाहर आया, अक्षत को देखकर बोला, हाय। अक्षत ने उसे इग्नोर कर दिया। अभिमान अक्षत को देखकर बोला, तुम आन्या के छोटे भाई हो ना? अक्षत ने उसे घूरते हुए बोला, आपको कैसे पता? अभिमान बोला, तुम्हारी बहन कहाँ है? अक्षत ये सुनकर उदास होकर बोला, वो तो बीमार है, हॉस्पिटल में है। अभिमान ये सुनकर शॉक होकर बोला, क्या हुआ उसे, किस हॉस्पिटल में है? अक्षत ये सुनकर बोला, आपको क्यों बताऊं? अभिमान ये सुनकर बोला, मुझे बताओ, आन्या किस हॉस्पिटल में है? अक्षत ने चिढ़कर बोला, ओ सिटी हॉस्पिटल में है। ओ कुछ बोलता तुकाराम जी आए। अभिमान वहां से चला गया। अभिमान जल्दी से वहां से चला गया। राघव बोला, पता चला? अभिमान ये सुनकर बेचैनी से बोला, ओ हॉस्पिटल में है। इतना बोलकर ओ खामोश हो गया। राघव ये सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, रात को चलते हैं, तू उससे मिल ले। अभिमान ये सुनकर उसे घूरते हुए बोला, और क्या कहेंगे जाकर? राघव ये सुनकर बोला, तू ज्यादा सोच रहा है, वहां जाकर देख लेंगे तेरी लिटिल गर्लफ्रेंड को क्या हुआ है। अभिमान ने उसे घूरते हुए बोला, मेरी लिटिल गर्लफ्रेंड? राघव जल्दी से वहां से चला गया। रात का समय। अभिमान राघव दोनों ही हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। राघव अभिमान को देखकर बोला, अपने चार्म का इस्तेमाल कर और रिसेप्शनिस्ट से पूछ ले। अभिमान ये सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, दोनों ही अंदर आए। अभिमान रिसेप्शनिस्ट को देखकर बोला, हाय मिस। और रिसेप्शनिस्ट अभिमान को ही देखते बोली, हाँ। अभिमान मुंह सिकुड़ा कर बोला, आप मुझे बता सकती है आन्या किस वार्ड में है? उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और उसे बता दिया। रात के करीब 11 बज रहे थे। राघव अभिमान दोनों ही अंदर आए। राघव बोला, देख रात हो गई है, इसलिए सभी सो रहे होगे, तू जा और मिलकर आ जाना। इतना बोलकर घूरते हुए बोला, डेट पर नहीं जा रहा है, तू जल्दी आना, समझा? अभिमान राघव को देखकर चिढ़कर बोला, हम। अभिमान ने वार्ड को देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ में पानी आ गया था। राघव अभिमान को ऐसे देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ मोई गॉड, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुझे डरा सके, उस छोटी सी लड़की ने तेरी हवा टाइट कर दी। अभिमान आन्या से मिलने के बाद क्या करेगा? चैप्टर 9 आन्या अभिमान की प्यार भरा इजहार। राघव अभिमान दोनों ही अंदर आए। राघव बोला, देख रात हो गई है, इसलिए सभी सो रहे होगे, तू जा और मिलकर आ जाना। इतना बोलकर घूरते हुए बोला, डेट पर नहीं जा रहा है, तू जल्दी आना, समझा? अभिमान राघव को देखकर चिढ़कर बोला, हम। अभिमान ने वार्ड को देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ में पानी आ गया था। राघव अभिमान को ऐसे देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ मोई गॉड, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुझे डरा सके, उस छोटी सी लड़की ने तेरी हवा टाइट कर दी। अभिमान आन्या से मिलने के बाद क्या करेगा? अभिमान ने राघव को देखकर बोला, यार मुझे सच में डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है। राघव ये सुनकर मुंह सिकुड़ा कर बोला, तू जा तो सही, जब तू उसे अपनी आंखों से नहीं देखता तब तक तुझे चैन नहीं आएगा, और ये मत सोचना हो तुझसे छोटी है, बस जो दिल में आए वो करना भी। अभिमान ने धीरे से डोर ओपन किया तो देखा आन्या ब्लू कलर की गाउन में लेटी हुई थी, हाथों में सलाइन लगी हुई थी। अभिमान का दिल पसीज गया। अभिमान की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। अभिमान आन्या के पास जाकर खड़ा हो गया। आन्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। अभिमान ने देखकर उसका दिल तड़प उठा, उसने धीरे से बोला, अनु। आन्या के कानों में जैसे ही आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने अभिमान को देखकर उसने फिर से आंखें बंद कर बोली, मुझे पता है आप नहीं हो, ये बस मेरा सपना है, आप हकीकत में नहीं हो। इतना बोलकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अभिमान अभी भी आन्या को ही देख रहा था। आन्या बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और आन्या के चेहरे को देखकर बोला, है ये यू? आन्या ने जैसे ही ये सुना, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभिमान को देख रही थी, उसने अपना हाथ मुंह पर रख दिया। आन्या अभी भी अपने पलके बार बार झपकाते हुए अभिमान को ही देख रही थी। अभिमान ने आन्या को देखा और उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। आन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसे घबराहट होने लगी, उसका गाल लाल होने लगे। अभिमान ने आन्या के बालों को सहला कर धीरे से बोला, तुम्हें क्या हुआ है?
आन्या ने कुछ नहीं कहा, बस अभिमान को देखकर डरते हुए बोली, आप सच में है या मैं अब भी सपना ही देख रही हो? इतना बोलकर उसने अपना चेहरा रोने जैसे बना लिया। अभिमान ने आन्या के चेहरे को देखकर उसकी भरी हुई आंखों में देखते हैं बोला, मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए? आन्या ये सुनकर कुछ नहीं कहा, उसका दिल बहुत जोर से धक रहा था। अभिमान ने आन्या के चेहरे को देखकर उससे रहा नहीं गया, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बेचैनी से बोला, क्या हुआ बच्चा, आप यहाँ क्यों हो? आन्या ये सुनकर नमः आवाज में बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है, ना आप मुझे डांटते और ना ही मैं बीमार पड़ती, आपके कारण मुझे कितनी बड़ी बड़ी सुई लगानी पड़ी। इतना बोलकर वो रोने लगी। अभिमान ने आन्या को देखकर उसके चेहरे को अपने सीने से लगाकर परेशान भरी आवाज में बोला, प्लीज डोंट क्राई, मैं कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा। आन्या ये सुनकर उसकी बात काटते हुए मासूमियत से बोली, आप मुझसे प्यार तो करेंगे ना, आप डांटोगे तो चलेगा? अभिमान ने आन्या के आंखों में देखते हुए शिद्दत से उसके माथे को चूम कर बोला, हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, अपनी सर आंखों पर रखूंगा। आन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई, ओ बोली, आई लव यू मिस्टर एग्री यंग मैन। अभिमान के चेहरे पर स्माइल आ गई, उसने एक बार फिर से उसका ही माथे को चूम कर बोला, आई लव यू सो मच अनु। आन्या की आंखों में आंसू आ गए और अपने आंसू पोंछने लगी। अभिमान ने आन्या को चॉकलेट देते हुए बोला, तुम्हारे लिए। आन्या ने ले ली। अभिमान आन्या को देखकर बेचैनी से बोला, मुझे एक प्रॉपर हग दोगी क्या माय लव? आन्या के गाल लाल हो गए, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। अभिमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिमान ने आन्या के दोनों हाथों को अपने गले में डालकर अपना चेहरा उसके गर्दन में ले जाकर अपने दोनों हाथों से आन्या को आगोश में लिया, उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। आन्या की आंखें बंद थी, उसका दिल बहुत जोर से धक रहा। अभिमान उससे अलग हुआ। आन्या की आंखें अभी भी बंद थी। उसके गाल नाक लाल थी और बेइंतहा मोहब्बत और प्यारी लग रही थी। अभिमान ने झुककर आन्या के नाक से अपनी नाक सहलाते हुए सख्त आवाज में बोला, तुम खुद मेरी लाइफ में आए हो, अब रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। आन्या अभिमान को देखकर धीरे से बोली, ओके। अभिमान ने आन्या के चेहरे को देखकर बोला, जल्दी ठीक हो जाओ। आन्या बस मुस्कुरा कर बोली, हम आप अच्छे से जाना। अभिमान बोला, कब आओगी स्कूल? आन्या ये सुनकर मासूमियत से बोली, कल डिस्चार्ज होगा तो परसों के दिन। अभिमान ने आन्या के चेहरे को देखकर बोला, इतना रोना सही नहीं है बच्चा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। आन्या ने हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मुझे आपका नंबर दीजिए। अभिमान ने सुनकर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, परसों दे दूंगा, मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया। आन्या ये सुनकर मासूमियत से बोली, पर क्यों? अभिमान ने आन्या की आंखों में देखा, उसकी मासूम आंखों को देखकर बोला, बस यूं ही, परसों जल्दी आना अनु, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगा। फिर कुछ सोचकर आन्या को देखकर बोला, तुम्हारी एज कितनी है? आन्या ने उदास होकर बोली, आई लव यू मिस्टर एग्री यंग मैन। अभिमान बोला, बताओ मुझे। आन्या ने भरे गले से बोली, 17 साल। अभिमान ने आन्या को देखा और एकदम से बोला, आई लव यू मिस लव। इतना बोलकर वो चला गया। राघव अभिमान को देखा जो बहुत फ्रेश लग रहा था। राघव बोला, बात की? अभिमान परेशान भरी आवाज में बोला, ओ अभी 17 साल की है और मैं 26 साल का, हम दोनों में 9 साल गैप है। राघव ये सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं होगा, प्यार प्यार होता हो, कभी कलर जात उम्र ना जाने कुछ नहीं देखता, बस हो जाता है, उसे मिला तो स्वर्ग है। अभिमान ने राघव को हक करते हुए बोला, मैंने उसे बता दिया, मैं भी उसे चाहता हूँ, वो मेरी वजह से बीमार हो गई है, वो बहुत प्यारी है, पता उसने मुझे शिकायत की, मेरे सीने से लगी। राघव, मुझे लगा जैसे मुझे जन्नत मिल गई, मैं उसके लिए सबसे लड़ लूंगा, पर कभी उससे अलग नहीं करूंगा, मैं उसे बहुत बहुत प्यार करूंगा। चैप्टर 10 अभिमान का प्यार आन्या के लिए। दूसरे दिन अभिमान घर पर ही था। सरस्वती जी बोली, क्या बात है, आजकल तुम ज्यादा छुट्टियां ले रहो है? अभिमान ने कुछ नहीं कहा। अमित जी बोले, मैं जाता हूँ आज। दूसरे दिन अभिमान सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर नीचे आया। सुबह के 7 बज रहे थे। सरस्वती जी उसे देखकर हैरान होकर पूछा, कहाँ चले इतनी सुबह? अभिमान ने की ली और बाहर जाते हुए बोला, कुछ काम है। सरस्वती जी बोली, नाश्ता तो कर लो। अभिमान बोला, रेस्टोरेंट में कर लूंगा।
इतना बोलकर वो बाहर आया, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। अभिमान ने अपनी बाइक स्पीड बढ़ा दी और करीब 7.20 मिनट बाद वो एक जगह पर खड़ा था। एक जगह रेस्टोरेंट के कुछ ही दूरी थी, एक पार्क था। वहां पर ज़्यादा लोग नहीं आते थे। करीब 10 मिनट बाद आन्या वहां पहुंची। अभिमान बाइक पे टेक लगाकर हाथों को क्रॉस कर खड़ा था। अभिमान के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसे बस आन्या को देखना था, उस थोड़ी सी लिटिल सिली गर्ल ने उसका बैट जो बजा रखी है। वो यही सब सोच रहा था जैसे ही उसने आन्या को देखा, अपनी बाहों को खोलकर अपने बाहों में आने का इशारा किया। आन्या ने आज वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने भी जैसे ही अभिमान को उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, भागते हुए अभिमान के सीने से जा लगी। अभिमान ने आन्या को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आन्या का दिल जोर से धड़क रहा था। अभिमान आन्या को बहुत कसकर अपनी बाहों में भर कर खड़ा था। दोनों का ही दिल बहुत जोर का धड़क रहा था। अभिमान ने आन्या को थोड़ा ऊपर उठाकर बाइक पर बिठा दिया। आन्या अपनी बिल्ली जैसे आंखों से उसे ही देख रही थी। अभिमान ने आन्या को ही देख रहा था। उसका ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिमान आन्या के बालों सहलाते हुए प्यार से बोला, तबीयत कैसी है तुम्हारी? आन्या ने हाँ में सर हिलाया। अभिमान ने आन्या को देखकर बोला, क्या हुआ, बात नहीं करनी या मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया? आन्या बस अभिमान को ही देखे जा रही थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आन्या ने मुंह सिकुड़ा कर बोली, नहीं, आपके साथ तो मैं सेफ हूँ। अभिमान आन्या के चेहरे को देखकर एक बार फिर उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। अभिमान आन्या के बालों को सहलाते हुए बेचैनी से बोला, अनु, हम दोनों ने 9 साल का गैप है। आन्या ने जैसे ही ये सुना, उसने अपनी पकड़ अभिमान पर कस ली। अभिमान ने भी आन्या को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, परेशान मत हो, अब कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा, शांत हो जाओ। आन्या ने मासूमियत से नम आंखों से देखते हुए बोली, प्रॉमिस। अभिमान ने मुंह सिकुड़ाकर हाँ में सर हिलाया। आन्या ने कहा, आपने नाश्ता किया? अभिमान ने आन्या को देखकर झूठ बोलते हुए बोला, हम। आन्या ये सुनकर उदास हो गई। उसने कहा, पर मैं तो आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अभिमान ये सुनकर उसके चेहरे को देखकर बोला, अच्छा, क्या लाई हो? आन्या ने कहा, रुको। इतना बोलकर वो टिफिन बॉक्स को ओपन किया। उसने मूंग दाल का हलवा और पराठे थे। अभिमान ने आन्या को देखकर बोला, लाई हो तो खिला दो। आन्या ने हाँ में सर हिलाया। अभिमान ने खाते हुए बोला, नंबर मिलेगा तुम्हारा? आन्या ने हाँ में सर हिलाया। अभिमान बोला, ए नंबर किसका है? आन्या ने कहा, दादी जी का है। आन्या बोली, मैं आपको फ़ोन करूंगी, ठीक है, आप मत करना। अभिमान ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, अब स्कूल जाओ, देरी हो रही है। आन्या ने कहा, ओके। अभिमान ने एक बार फिर उसके माथे को चूम लिया। आन्या स्कूल चली गई। अभिमान भी रेस्टोरेंट चला गया। अभिमान का मूड बहुत अच्छा था, उसके चेहरे पर से स्माइल जा ही नहीं करी थी। राघव हैरान होकर अभिमान को देख रहा था और अभिमान को देखकर बोला, पागल वागल हो गए हो क्या? अभिमान का मुंह बन गया। दोपहर में अभिमान रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। आन्या उसके सामने खड़ी होकर शरारत से मुस्कुरा कर बोली, सुनिए, मुझे पेस्ट्री मिल सकती है? अभिमान ने आन्या की आवाज़ सुनकर सर उठाकर आन्या को देखकर प्यार से बोला, हम मिल सकती है। आन्या ये सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिमान ने आन्या को देखकर बोला, चलो मैं दिला देता हूँ। आन्या ने हाँ में सर हिलाया। अभिमान आन्या को देखा, फिर सब तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे भाई का स्कूल कब खत्म होगा? आन्या ये सुनकर मासूमियत से बोली, अभी तो 15 मिनट बाकी है। अभिमान ये सुनकर बोला, अच्छा। ये सुनकर उसने आन्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कैबिन में ले जाते हुए बोला, चलो मेरे साथ। अभिमान आन्या को अपने कैबिन में ले आया। उसने आन्या को अपनी सीट पर बिठाकर खुद उसके पास दूसरी चेयर पर बैठ गया। आन्या कैबिन को देखते हुए मासूमियत से बोली, बहुत खूबसूरत है। अभिमान मुंह सिकुड़ाकर आन्या को ही देखे जा रहा था। उसके आन्या के गालों को पिंचकर बोला, तुम्हें पसंद आया? इतना बोलकर उसने आन्या की कमर पकड़कर अपने गोद में बिठा लिया। आन्या एक पल के लिए शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो गया है। आन्या अपनी बिल्ली जैसे आंखों से अभिमान को देखने लगी और हैरान होकर बोली, आप क्या कर रहे हैं? अभिमान ने आन्या के गालों को चूम लिया।
आन्या के गाल लाल हो गए। अभिमान ने आन्या को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, खाना खाया तुमने? आन्या ने हाँ में सर हिलाया। आन्या धीरे से बोली, मैं जाऊं? अभिमान ने आन्या को देखा और एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। आन्या ने अपने नाजुक हाथ से अभिमान के गाल पर हाथ रखकर मासूमियत से बोली, आप ठीक हो ना? अभिमान ने आन्या के हाथों को महसूस कर प्यार से बोला, मैं देखता हूँ बाहर कोई है या नहीं। इतना बोलकर ओ बाहर। आन्या को बाहर आने का इशारा किया। आन्या अक्षत के साथ घर चली गई। अभिमान आन्या को जाते हुए देखने लगा। आन्या ने बाय किया। अभिमान को उस पर बहुत प्यार आने लगा। उसने उसे हाथ हिलाकर बाय करते हुए बोला, आई लव यू। आन्या ने जैसे उसकी लिपसिंग समझ ली हो, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिमान अभी भी वही खड़ा था और खुद हैरान था, उसने कभी ऐसी बड़ी ये हरकतें नहीं की थी। राघव ने उसको देखते हुए बोला, यार तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू कॉलेज में हो। अभिमान ने उसे घूरते हुए बोला, जब तुझे प्यार होगा तब देखेंगे तू कैसे बिहेव करता है। चैप्टर 11 फोन पर प्यार भरी बातें और पागल। अभिमान आन्या को जाते हुए देखने लगा। आन्या ने बाय किया। अभिमान को उस पर बहुत प्यार आने लगा। उसने उसे हाथ हिलाकर बाय करते हुए बोला, आई लव यू। आन्या ने जैसे उसकी लिपसिंग समझ ली हो, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिमान अभी भी वही खड़ा था और खुद हैरान था, उसने कभी ऐसी बड़ी ये हरकतें नहीं की थी। राघव ने उसको देखते हुए बोला, यार तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू कॉलेज में हो। अभिमान ने उसे घूरते हुए बोला, जब तुझे प्यार होगा तब देखेंगे तू कैसे बिहेव करता है। शाम को अभिमान अपने घर चला गया और आन्या से बात करना चाहता था। अभिमान हॉल में बैठ गया। सरस्वती जी अभिमान को देखकर बोली, क्या हुआ आज तू जल्दी आ गया? अभिमान थोड़ा झेंप गया और बोला, हाँ तो क्या हुआ? अमित जी हंसते हुए बोले, सरू देखो तो सूर्य कहाँ से उगा है। अभिमान मुंह बनाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ कमरे में। इतना बोलकर वो ऊपर चला गया। सरस्वती जी अमित जी दोनों हंसने लगे। रात के 8 बजे सभी ने खाना खाया। अभिमान छत पर आ गया और सिगरेट पीते हुए मोबाइल को ही देखे जा रहा था। करीब 1 घंटे यानी रात के 10 बजे उसका फ़ोन रिंग हुआ। अभिमान ने जल्दी से फ़ोन उठाकर बेचैनी से बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर एग्री यंग मैन। अभिमान के दिल को जैसे सुकून सा मिला। आन्या की आवाज़ सुनकर उसने आंखें बंद कर ली। आन्या मासूमियत से बोली, हेलो आपको आवाज़ आ रही है। अभिमान ने बस हम कहाँ। आन्या मुँह सिकुड़ा कर बोली, खाना खाया आपने? अभिमान ने सुनकर उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर प्यार से बोला, खा लिया और तुमने? आन्या मासूमियत से बोली, खा लिया, आप बिजी तो नहीं है ना? अभिमान ने सुनकर झूठ बोलते हुए बोला, हाँ थोड़ा हूँ, मैं काम कर रहा था तभी तुम्हारा फ़ोन आ गया। आन्या ये सुनकर उसका गला भर आया और भरे गले से बोली, मतलब आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे? अभिमान ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी उसका दिल पसीज गया और तड़पते हुए सख्त भरी आवाज़ में बोला, रोना बंद करो बेबी गर्ल। आन्या ने आगे कुछ नहीं कहा, उसकी सिसकने की आवाज़ आ रही थी। अभिमान बेचैनी से बोला, बेबी गर्ल से समथिंग प्लीज़, आई एम जस्ट किडिंग, मैं दोपहर से तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेताब था, डोंट क्राई बेबी गर्ल। आन्या भरी आवाज़ में बोली, आपने मुझे झूठ बोला। अभिमान मुंह सिकुड़ा कर बोला, अरे मेरा बच्चा झूठ नहीं बोला, मैं तो बस छेड़ रहा था, अब रोना बंद करो और बताओ मुझे खाना खाया तुमने? आन्या मुंह बनाते हुए बोली, खा लिया खाना, आप कहाँ है? अभी कमरे में है। अभिमान ने सुनकर बोला, नहीं मैं टेरेस पर हूँ। आन्या बेड पर मुंह के बल लेट गई, चांद को निहारते हुए बोली, क्यों? अभिमान बोला, चांद को देखना अच्छा लगता है मुझे। आन्या मुंह सिकुड़ा कर बोली, हाँ आपको पता है आज चांद को देखकर हमें ऐसा लग रहा जैसे आप मेरे सामने हैं। अभिमान ने सुनकर हंसते हुए बोला, अच्छा अगर मैं तुम्हारे सामने होता ना तो तुम मेरी गोद में बैठी होती बेबी गर्ल। आन्या के गाल शर्म से लाल हो गए, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाई। अभिमान को आन्या के लाल चेहरे को इमेजिन करते हुए शरारत से कहा, और जो तुम्हारा चेहरा लाल है ना, उन गालों पर मेरे होंठ होते और मैं चूम रहा होता। आन्या शर्म से पानी पीने हो गई और शर्माते हुए बोली, बस कीजिए मान। अभिमान जोर जोर से हंसने लगा। आन्या रूठते हुए बोली, आप मेरा मजाक बना रहे हैं, जाए, मैं बात नहीं करती आपसे।
अभिमान हंसते हुए बोला, अच्छा नहीं करनी बात पर तुम तो कर रही हो। आन्या को गुस्सा होते हुए बोली, आप ना जाए मैं नहीं करती बात, बाय, गुड नाइट। इतना बोलकर कॉल काट दिया। अभिमान ने फिर से कॉल किया। आन्या मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू। इतना बोलकर वो सो गई। अभिमान आन्या को अपना फ़ोन न पिंक करता देखकर गुस्से से बोला, तुम मिलो मुझे कल बताता हूँ तुम्हें। इतना बोलकर वो शांत हो गया, उसे फिर से हंसी आ गई। अमित जी अभिमान को घूरते हुए बोले, पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया तुम्हें आते समय। अभिमान के चेहरे पर स्माइल जा ही नहीं रही थी। अमित जी चिढ़कर बोले, भांग पी ली है, मान जाव कमरे में, पता नहीं क्या हुआ है, अकेला ही हंसे जा रहा है पागल। अभिमान जल्दी से अपने कमरे में चला गया। ओ मन में बोला, बेबी गर्ल तुम्हारी वजह से मुझे पागल तक कह दिया, मिलो तुम मुझे कल। इतना बोलकर वो आंखें बंद की तो उसका ही सामने आन्या का चेहरा आ गया। उसका ही चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मन ही में बोला, आई लव यू बेबी गर्ल, गुड नाइट। अगली सुबह अभिमान मिरर के सामने खड़ा था। उसने आज ब्लैक कॉलर टी शर्ट, ब्लू जीन्स, राइट हेड में वॉच, बालों को सेट करते हुए मिरर में अपने आप को देखकर बोला, अभिमान तू बहुत हैंडसम लग रहा है। अभिमान झेप गया। वो बाहर आया और साड़ियाँ उतरते हुए अपनी घड़ी बांध रहा था। सरस्वती जी उसकी बलाई लेती हुई शरारत से बोली, बेटा कहाँ पर बिजली गिराने जा रहे हो। अभिमान ने सुनकर मन में बोला, जिस पर गिरनी थी उस पर गिर गई। अभिमान बात पलटते हुए बोला, माँ भूख लगी है। अमित जी अभिमान को देखकर बोले, कहाँ जा रहे हो इतना बन-ठन कर। अभिमान मुंह बनाते हुए बोला, कहीं नहीं, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अमित जी बोले, बेटा बाप हूँ मैं तुम्हारा। अभिमान चिढ़कर बोला, हाँ पता है मुझे आप बाप है मेरे, पर मैं आप बेटा हूँ। इतना बोलकर वो हंसने लगा। अमित जी अभिमान को हंसते देखकर वो खुश हो गए। सरस्वती जी बोली, वैसे बिजली गिर गई है या गिरानी है। अभिमान के कान लाल हो गए। सरस्वती जी हंसने लगी। चैप्टर 12 आंसू, नाराजगी और एक्सीडेंट। अभिमान बात पलटते हुए बोला, माँ भूख लगी है। अमित जी अभिमान को देखकर बोले, कहाँ जा रहे हो इतना बन-ठन कर। अभिमान मुंह बनाते हुए बोला, कहीं नहीं, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अमित जी बोले, बेटा बाप हूँ मैं तुम्हारा। अभिमान चिढ़कर बोला, हाँ पता है मुझे आप बाप है मेरे, पर मैं आप बेटा हूँ। इतना बोलकर वो हंसने लगा। अमित जी अभिमान को हंसते देखकर वो खुश हो गए। सरस्वती जी बोली, वैसे बिजली गिर गई है या गिरानी है। अभिमान के कान लाल हो गए। सरस्वती जी हंसने लगी। अभिमान ने नाश्ता किया। उसने टाइम देखा और जल्दी से भागते हुए बोला, माँ की। सरस्वती जी ने उसे दी। अभिमान जल्दी से बुलेट स्टार्ट की और दौड़ा दी। अमित जी सरस्वती जी को देखकर बोले, क्या हुआ। सरस्वती जी आकर उनके सीने से जा लगी। अमित जी ने सरस्वती जी को अपनी बाहों में भरते हुए बोले, सरू हमारा बेटा खुश रहने लगा है। सरस्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हम। अमित जी ने उनका माथा चूम कर बोले, मैं भी जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ आन्या पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा अभिमान नहीं आएगा। तभी कोई आकर उसके सामने खड़ा हो गया। आन्या बिना कुछ कहे उस सामने खड़े शख्स के सीने से लग गई। अभिमान शॉक हो गया, पर उसने भी आन्या को अपनी बाहों में भर लिया। आन्या भरे गले से बोली, इतनी देर कोई करता है क्या भला। अभिमान का दिल तड़प उठा और आन्या से अलग होकर आन्या का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए तड़पते हुए बोला, है यू लुक एट मी। आन्या ने अपना चेहरा उठाकर अभिमान की आंखों में देखने लगी। अभिमान ने जैसे ही आन्या का आंसू ओ भरा चेहरा देखा, उसका दिल पसीज गया और आन्या को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए सख्त आवाज में बोला, शश शांत हो जाओ बेबी गर्ल, डोंट क्राई, मैं आ रहा था, ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। आन्या ने मासूमियत से नमः आंखों से बोली, मुझे लगा आप गुस्सा हो गए। अभिमान ने आन्या का हाथ पकड़कर अपनी बुलेट पर बिठाकर उसे पानी दिया। आन्या पानी पीकर अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने आन्या को देखा, उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसका माथा चूम लिया। आन्या मुस्कुरा दी। अभिमान को कुछ याद आया और आन्या को घूरते हुए बोला, कल तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। आन्या मुंह बनाते हुए बोली, मैं गुस्सा हूँ आपसे। इतना बोलकर अपनी हाथों को बांधकर मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी।
अभिमान आन्या का गुस्सा देखकर उसे हंसी आ गई और हंसते हुए उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए बोला, अच्छा। आन्या नाराजगी से बुलेट से उतर कर बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना बोलकर वो गुस्से से जाने लगी। अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी। आन्या उसके सीने पर हाथ रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए बोली, हम। अभिमान ने उसका माथा चूम लिया। आन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिमान आन्या के गाल को चूम लिया। आन्या की धड़कन तेज हो गई। आन्या अभिमान को देखने लगी। अभिमान मुंह सिकुड़ा कर बोला, जाओ स्कूल, 10 मिनट हो गए हैं 8 बजकर। आन्या ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से हो गया। इतना बोलकर वो जल्दी से अपनी एड़ियों के बल खड़ी होकर उसके गाल पर किसकर भाग गई। अभिमान आन्या को देखने लगा जो उसे देखकर मुंह सिकुड़ा कर बोली, फीदा। इतना बोलकर वो स्कूल के अंदर चली गई। अभिमान अपने सर के पीछे हाथ फेरते हुए बोला, ज्यादा ही परेशान कर लिया। और रेस्टोरेंट पहुंचा। राघव अभिमान को देखकर बोला, अभी मैं अंकल के साथ दूसरे ब्रांच जा रहा हूं। अभिमान ने हाँ में सर हिलाया। राघव की खुद की कार थी। राघव अपनी कार से दूसरे ब्रांच यानी इंदौर में ही बने दूसरे रेस्टोरेंट निकल गया। वहां से उसने अमित जी को पिक किया और दोनों ही रेस्टोरेंट चले गए। वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि एरिया पार्किंग नहीं थी, इसलिए अमित जी ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल किया और राघव को देखकर बोले, राघव तुम जाओ, मैं आता हूँ ये सब कुछ करके, अभी रात होने वाली है इसलिए तुम जाओ। रघुवीर सुनकर मुस्कुरा कर बोला, ऐसे कैसे जाऊं आपको, मैं सही सलामत घर छोड़कर ही अपने घर जाऊंगा, चलो जल्दी कार में बैठिए। अमित जी यह सुनकर राघव को घूरते हुए बोले, तुम मेरे मालिक नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। राघव दांत दिखाते बोला, शाम हो गई इसलिए मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे बाप हो, इसलिए कार में बैठिए। अमित जी मुंह बनाते हुए कार में बैठकर बोले, तुम और अभिमान दोनों ही एक जैसे, एक थाली के चट्टे बट्टे हो। राघव हंसते हुए कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दोनों ही चले गए अमित जी के घर की ओर। वहीं दूसरी तरफ आन्या दोपहर के वक्त अभियान से नहीं मिली क्योंकि तुकाराम जी जल्दी ही आ गए थे, इसलिए आन्या को मौका ही नहीं मिला। अभिमान बस आन्या को जाते हुए देख रहा था। शाम के वक्त उसने भी रेस्टोरेंट बंद किया और घर के लिए निकल। राघव अमित को घर छोड़कर अपने घर की ओर चला गया। राघव अपने घर की ओर जा ही रहा था कि कुछ तूफान के कारण उसके घर का रास्ता जो था वहां कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसने जंगल की ओर, जंगल के शॉर्टकट से जाने का फैसला किया। वह जा ही रहा था कि उसके सामने एक लड़की उसके कार से जाट कर आ गई। राघव शॉक हो गया। उसने सामने देखा तो एक लड़की जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके पीछे 2-3 लड़के थे जो शक्ल से शराबी दिख रहे थे। राघव जल्दी से बाहर आया। उसने उस लड़की को देखकर घबरा कर बोला, आर यू ओके? ओ लड़की डर घबराहट से उसने राघव का हाथ पकड़कर इशारा करने लगी।